हेलो दोस्तों। तो आज हम लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के आए हुए हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक फार्मूला भी है। ये दोनों क्वेश्चन फार्मूला के तौर पे याद भी कर सकते हैं इसको। इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग कुछ इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये आप फार्मूले के तौर पे आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है यानी कि जो फार्मूला है इसको प्रूफ कैसे करें, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे आपको डायरेक्ट ये पूछ दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करिए। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूफ डेट। फर्स्ट आपका प्रूफ करना है इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स टू द पावर एन माइनस वन साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन साइन में एंगल में आपका एन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू, जिसमें से आपका थीटा जो है टेन इनवर्स में बी बाई ए। और सेकेंड आपको प्रूफ करना है इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन कॉस एन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इन दोनों को इसको हमें अब प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो आप देखिए गामा एन आया हुआ है। ठीक, स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गामा एन, तो यानी कि कुछ गामा फंक्शन से ही हमें इसको प्रूफ करना होगा। मतलब हमें ये आइडिया मिल गया कि गामा एन जो फंक्शन होता है गामा फंक्शन, उससे हमको ये प्रूफ करने में आसानी रहेगा। तो आपको याद होगा गामा फंक्शन का जो थर्ड प्रॉपर्टी होता है, गामा फंक्शन का जो थर्ड प्रॉपर्टी होता है उस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, गामा एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, गामा एन इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक, ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन होता है। आपको याद होगा, अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आप हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन का जो लेक्चर नंबर 2 है आप उसको देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ए टू द पावर एन को अगर हम इस साइड भेज दें तो ये मिल जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन में ए टू द पावर एन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। देखिए ये वैल्यू हमें मिल गया है। इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा एन अपॉन में ए टू द पावर एन, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। अब हमें अगर साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू इतना सेम है, बस हमें यहाँ पे साइन बी एक्स और यहाँ पे कॉस बी एक्स है, तो हमें बस ये लाना है। ठीक, तो ये तो वैल्यू हमें मिल गई। तो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर दें, एक्स को नहीं ए को, अगर हम ए को ए प्लस आई बी से अगर हम रिप्लेस कर दें तो कुछ बात बन सकता है। तो यहाँ पे नाउ रिप्लेसिंग ए बाई ए प्लस आई बी, ए को अगर हम लोग ए प्लस आई बी से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर, ए के जगह पे ए प्लस आई बी कर दे तो माइनस में ए प्लस आई बी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन में ए प्लस आई बी टू दी पावर एन, ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाई ऑयलर्स फार्मूला, आपको पता होगा ऑयलर्स फार्मूला क्या होता है। ऑयलर्स फार्मूला यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए प्लस आई बी एक्स, इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई बी एक्स। ठीक,
तो इसको e टू द पावर माइनस में आई बी एक्स को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए प्लस आई बी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। ये e टू द पावर आई एक्स को तो ऐसे लिख देंगे, और e टू द पावर माइनस में आई बी एक्स, इसको हम लोग ऑयलर्स फार्मूला से अगर एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा कॉस बी एक्स माइनस साइन बी एक्स। अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो उसमें ऑयलर्स फार्मूला पढ़ाया जाता है, तो वो उस वहाँ से हम लोग ऑयलर्स फार्मूला से ये हम लोग इसको एक्सपेंड किए हैं। ठीक, तो ये वैल्यू हम लोग ले जा करके अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें e टू दी पावर इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट। अब देखिए e टू दी पावर माइनस ए प्लस आई बी एक्स की वैल्यू ये हमें मिल गई थी। ये वैल्यू अगर हम पुट कर देते ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे आई भी होगा, आई साइन बी एक्स, और अब ये वैल्यू सेम है तो x टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगा, यानी कि गामा n अपॉन में a प्लस आई बी टू दी पावर n, ये वैल्यू हो जाएगा। अब हम क्या कर दें, अगर हम देखिए यहाँ पे ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ a प्लस आई बी है, तो यानी कि इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखें कि इसके फॉर्म में हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, सॉरी x नहीं है ना, a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर निकालें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों वैल्यू से अगर हम लोग बी बाई ए कर दें तो बी बाई ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स में बी बाई ए, जो कि क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स बी बाई ए होगा, जो कि हम लोग ने हम लोग ये थीटा की वैल्यू निकाल लिए हैं। तो बस ये वैल्यू हम लोग ले जा करके इसमें पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस आई साइन बी एक्स x टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा n अपॉन में, ये यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखें तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे हो जाएगा r cos थीटा प्लस b के जगह पे आई आर साइन थीटा टू दी पावर n, ये मिल जाएगा हमें वैल्यू। अब हम लोग इसको क्या कर दें, इसको अगर हम लोग यहाँ से r टू दी पावर n कॉमन हो जाएगा और उसको ऊपर भेज दें तो ये क्या मिल जाएगा हमें, गामा n अपॉन में r टू दी पावर n, और ये ऊपर भेज दें तो कॉस थीटा प्लस आई आर, सॉरी r तो कॉमन ले लिए तो आई साइन थीटा टू दी पावर माइनस n। तो आप लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फार्मूला पढ़े होंगे, डी मोइवर्स थ्योरम। तो डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो पावर पे ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर जो भी होता है, इन दोनों पे पावर सम के पावर पे जो वैल्यू होता है वो वैल्यू एंगल में आ जाता है सेम साइन के साथ। ठीक, तो यहाँ पे जब ये वाला पावर अगर हम लोग ये एंगल के साथ लेके आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा एन अपॉन में आर टू दी पावर एन, ये हो जाएगा आपका कॉस माइनस एन थीटा। चूँकि ये माइनस एन है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस माइनस एन थीटा। तो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एन थीटा। और यहाँ पे जब लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस एन थीटा। तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन में एन थीटा। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ से ये इस स्टेप से ये स्टेप कैसे लिखें ये आपको समझ में आया है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे r की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये r इज इक्वल टू हो जाएगा, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहाँ पे r टू द पावर n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
गामा एन अपॉन में आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू। ठीक, और यहाँ पे कॉस एन थीटा, ठीक, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, ये वैल्यू मिली है। अब हम इसको क्या कर दें, इसको अगर हम लोग अलग अलग कर दें, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स। ये देखिए यहाँ पे x टू द पावर n माइनस वन और dx को एक बार इसके साथ ले लें, एक बार इसके साथ ले लें, तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, cos bx इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन dx माइनस आई को बाहर कर लें तो इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन dx। ठीक, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, बोथ कंपेयर, ठीक, बहुत कंपेयर अगर हम लोग करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन में। देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लें और रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करें तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा n अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर n बाई टू इंटू कॉस एन थीटा। ठीक, और अगर हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो ये मिल जाएगा हमें इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा n अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर n बाई टू एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन एन थीटा। तो यही आपको क्वेश्चन में बोला गया था प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पे आपका प्रूफ होता है। तो आप इसको फॉर्मूले के तौर पर भी आप इसको याद कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये आपका पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। और यहाँ पे आज जो थीटा की वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स में b बाई ए। आंसर आप लोग पूरा हर वैल्यू बता दीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्या होता है कि कॉलेज में कुछ प्रोफेसर होते हैं जो कि इस पर मार्क्स कट कर लेते हैं, तो आप ये इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो आप अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।